किसी को जानते भी हो तो भी कितना ही जानते हो आपको यहाँ आके पता चलेगा. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया. टॉयलेट्स धोने तक, फर्श साफ करने तक, मतलब यू कुडंट जस्ट इमेजिन एट 18 3-4 एग्जाम दिए, सीए के दिए, आईएचएम के दिए, ऑलवेज हैड पैशन फॉर एंटरटेनमेंट और म्यूजिक बेसिकली. ऑल ऑफ अ सडन मॉम डैड की एक्सपेक्टेशन ये मोर लाइक आई गॉट फायर्ड. क्योंकि सो बोहेमिया के लिए, आरडीबी के लिए, इन सब के लिए मैंने ओपनिंग करी हुई है. मतलब We'll pay you next time this when you is come. what I was saying. Absolutely. Hanuman kind भी आया होता तो भी ना accepted होता. Example, everybody is saying right now that it's not the best time to buy because we don't have the money. Interest rate is so high. But people saying Victoria is not the place to be. But I'm saying that this is actually going to be the next lot of things. And event just happened to be making me an accidental entrepreneur. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टॉक्स विद रोहित जयचंद. आज हमारे साथ हैं निश पावा, जो कि एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं. इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे उनकी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक की जर्नी. लेट्स डाइव इनटू इट. निश भाई, वेलकम एंड थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए आपका. तो Thanks for having me. as भाई we were discussing off the cameras, I would like to start definitely from your journey back in India. Sure. कि यहाँ पे आने से पहले आप इंडिया में क्या कर रहे थे एंड हाउ यू डिसाइडेड टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया. Yeah. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स विल गो इन डीप. Absolutely. So look, आने से जस्ट पहले ही मैं मतलब ऑलमोस्ट जस्ट 18 टर्न्ड, तो 12th ख़त्म करी. एंड उसके बाद मतलब 6 महीने आप लगा लीजिए कि जस्ट नॉर्मली आप होते हो ना टेस्ट वगैरह देते हो. तो ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ आने को कोई दूर दूर तक का प्लान था. बट द पॉइंट वॉज कि नॉर्मल इंडिया में बंदा टेस्ट देने शुरू करता है 12th के बाद कि मैं अब मिलिट्री के एग्ज़ाम्स दे देता हूँ, या फिर इस चीज़ की जो भी मतलब मेरे फ्रेंड्स दे रहे थे मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा था. CS ऑल दोज थिंग्स है ना. तो वो करने के लिए मैं 6 महीने दिल्ली गया. दिल्ली में मेरे एक कज़न रहते थे, मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया. तो उन्होंने कहा कि इट्स बेटर लाइक स्पेशली विद योर पैशन, बिकॉज आई ऑलवेज हैड पैशन फॉर एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक बेसिकली. तो उन्होंने कहा इट्स बेटर कि यहाँ पर मतलब ज़्यादा करने की जगह तू बाहर जा, मेक योर ओन लिविंग, क्योंकि नहीं तो ये मॉम डैड से करवाने पड़ेंगे, विच इज़ कि वो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए उस चीज़ के लिए. सो दैट्स वेयर आई वाज लाइक ओके, बात तो सही है. यहाँ 4 साल पहले स्टडी में लगाओ, उसके बाद जाके जॉब करो, फिर जाके पैसे कमाओ. उससे अच्छा आप साथ में पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे. एक वो इंडस्ट्री इंडिया में कभी थी नहीं पार्ट टाइम जॉब की. बट आई वुड से जब मैं 2007 और 8 की बात कर रहा हूँ, मतलब सून एज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम 12th वाज 2007. तो उस टाइम तो आपके मोबाइल ही बड़े मुश्किल से मतलब एक्सेसिबल हुआ करते थे. हाँ, इतना तो था ही नहीं. तो उस रीज़न से, उस पर्टिकुलर मतलब चीज़ से मुझे मैंने 3-4 एग्ज़ाम दिए, सीए के दिए, आईएचएम के दिए. आईएचएम में काफ़ी हाई लेवल पे मेरा हो भी गया था. वो मतलब 7 और 8 में इंस्टीट्यूट्स होते हैं. बट आई जस्ट थॉट कि ये सब करने की जगह मुझे मतलब जाके ना एक सीरियस मोड में ओवरसीज सेटल होने का प्लान था कि भाई स्टडी करते हैं एंड देन विल सी कि हाउ वी वर्क आउट दिस थिंग. And pretty much I think 6-8 महीने में मतलब then I started doing some English exams and then मतलब जो भी एक फ्रेंड मिले देहरादून से ही, क्योंकि हम फ्रॉम हरिद्वार, तो वहाँ से बस whatever he suggested कि हम ऐसे जा रहे हैं, तो मैं ऐसे चला गया था चंडीगढ़ भी, क्योंकि इन हरिद्वार there is no scope of knowing कि बाहर कैसे जाते हैं, right? So हरिद्वार ऋषिकेश has no knowledge of this thing. So only nearest city to us was देहरादून. उसके बाद दिल्ली, all very close to each other. Then but the main culture of going out was always in आपका पंजाब. तो पंजाब में मेरे कज़न belong to जलंधर, my मासी son. तो वो यहाँ पर आ चुके थे. तो that was another limelight for me कि यहाँ पर ऐसे आ सकते हैं, उनको फॉलो कर लो बात. मतलब unless we had no idea कि क्या करना चाहिए कैसे, and पेरेंट्स wouldn't have been supported, मतलब इतना ज़्यादा कि अगर वो कि आप जो करना चाहते हो कर लो, unless कि मेरे कज़न आ रखे थे, तो there was a path to follow. एंड यहाँ पे भाई आने के लिए चैलेंजेस कोई आए आपको? Absolutely. See, I would say वीज़ा अप्लाई करने में इतना चैलेंज नहीं था जितना कि वो प्लान बनाने में था. ऑल ऑफ अ सडन मॉम डैड की एक्सपेक्टेशन, या डैड की एक्सपेक्टेशन स्पेशली, कि कुछ अच्छा पढ़ लिख के बनो, इंजीनियर एंड ऑल, वो सबसे मुश्किल था मेरे लिए ऑपोजिट, क्योंकि आई हैव अ वेरी एक्सटेंडेड फैमिली. सो वो एक्सटेंडेड फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लो आप मेरे डैड के मतलब 4 भाई बहन हुए, उनसे पहले जो उनके वो थे, वो सबसे बड़े थे वो ऑलवेज, है ना. तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि हाँ यार इनको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब जैसे मैंने प्रूव किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वैसे मेरे बच्चों को भी प्रूव करना पड़ेगा
कि we have to really be standing out of the whole family. You have to carry the family, and I'm talking a family of my दादाजी is like 12 brothers and sisters. ठीक है, जी दादाजी की फैमिली में तो I was like सबसे बड़ा हुआ मैं और डैड के बाद, एंड मतलब एवरीबडी यूज्ड टू लव मी एज वेल, बट देन एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट. तो मुझे था कि यार ये तो मैं फिर वही करता रह जाऊंगा, जॉब्स ही करता रह जाऊंगा लाइफ में. एंड दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट कि मैं सोच नहीं सकता था बाहर आने का, राइट क्योंकि दे वुड हैव अलाउड मी कि अरे हाँ मतलब बेटा है, पहला बेटा है फैमिली का, वही बाहर चला जाए. क्योंकि हमारी फैमिली में से पहले बाहर कोई गया भी नहीं था, मतलब ओके नेवर बीन, क्योंकि वही जैसे वहाँ so you कल्चर are ही the नहीं रहा, first one to open फर्स्ट that वन टू कम doors आउट. हाँ, and then that's what helped me to shape the industry for my brother as well. मतलब वो भी कभी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में सोच नहीं सकता था, उनको भी मतलब मेरी तरफ से सपोर्ट मिली पूरी, because then I was able to choose my own career at least. राइट But yes, फिर मॉम ने बहुत हेल्प करी थी to be able to say कि चलो फंडिंग रिक्वायर्ड होगी, वो भी जॉब करते थे, she is from म्यूजिक इंडस्ट्री बैकग्राउंड. that helped me shape coming here. वीज़ा के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लगेगा नहीं लगेगा, doesn't matter. मतलब इट वॉज नेवर अ थिंग कि मतलब वो कैसे होगा. मेन मोटिव वॉज कि माइंड बनाना कि इंडिया छोड़ना अलाउड भी है कि नहीं. ये सबसे पहला टारगेट सबसे वो था. इम्पोर्टेंट पार्ट भी था. हाँ जी. तो यहाँ पे आप कब पहुंचे भाई? 2008 जनवरी एंड. 2008 आई रिमेंबर इट सो वेल, क्योंकि जिस दिन मैं आया मतलब इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि जब वीज़ा आया तभी बस मैं अगले दिन ही उठ के आ गया, क्योंकि ओके 2 महीने तक वीज़ा प्रोसेस चलता रहा. दिसंबर में मंथ्स वो क्लोज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट दिसंबर से जस्ट पहले ही मैंने वीज़ा लगाया था. तो वो जनवरी एंड में आया. जनवरी के स्टार्टिंग में मेरी स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी, वाज लाइक एन इनटेक, जनवरी इनटेक जो होता है. जनवरी इनटेक था. तो मैं लेट रन कर ही रहा था, बट मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज वगैरह को, क्योंकि मुझे था कि अगर नहीं आया वीज़ा तो फिर इट्स गोना बी अ बैड व्हिच थिंग, इज है ना. फेयर इनफ. हाँ जी सो जैसे ही मैं पहुंचा उसके अगले दिन ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट मैच था. एंड आई जस्ट वेंट स्ट्रेट, मतलब क्योंकि आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम फैमिली से या बाहर कहीं निकल रहा हूँ, स्ट्रेट अपने फ्रेंड को बुलाया, देहरादून वाले को. ही वाज ऑलरेडी हियर एंड वी वेंट टू वॉच द मैच. रिचमंड पहुंचे, नो मनी इन द पॉकेट, बाहर कोई टिकट ऐसी बेच रहा था, जो भी कैश पड़ा हुआ था वो लिया. मतलब उसने भी महंगे भी नहीं बेची, सस्ते में बेची. सो वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस कि मतलब जस्ट बाहर निकले और बस अब दुनिया देखनी है, अब यू वांट एक्सप्लोर दिस. ऑल वाज एट द एज ऑफ 18 बेसिकली. तो यहाँ पे आप चलो आते ही तो एंजॉयमेंट स्टार्ट हो ही गया. तो उसके बाद चैलेंजेस क्या फेस करे आपने? आई थिंक ऑलवेज एज यू नो कि एक तो फैमिली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि है ना, मतलब यहाँ पे यहाँ जो का अगर आप किसी को culture. जानते भी हो तो भी कितना ही जानते हो, आपको यहाँ आके पता चलेगा. एक्चुअल में यस. दूसरा जॉब्स, आप किसी को कहोगे जॉब लगवाने के लिए तो वो लगवा तो देंगे, बट आपको पेमेंट नहीं मिलेगी कब तक, मतलब दैट्स इट अनदर थिंग. हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस आई वुड खुद से. ढूंढ भी लोगे तो आपको या तो कैश पे करना पड़ेगा या उस पे करना पड़ेगा. तो $8-10 में भी काम किया हुआ था, मतलब इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड नेवर इमेजिन. देन टॉयलेट्स धोने तक, फर्श साफ करने तक, मतलब यू कुडंट जस्ट इमेजिन एट 18 कि सोचा रहा था हार्ड वर्क करना होगा, बट हार्ड वर्क और डर्टी वर्क में थोड़ा सा एक वो था कि यार आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, है ना. ऑल ऑफ अ सडन अपने घर पे कभी खाना भी नहीं बनाया, और मतलब यहाँ आके एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें करनी एट द एज ऑफ 18 वाज, मतलब वो एकदम से आपको निचोड़ देती हैं कि यार सच में मैंने सही डिसीजन लिया. एंड आई नो इट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, है ना. ये नो मोमेंट डाउट. आता है हाँ. लाइफ में. हाँ जी. सो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक यार पता नहीं, बट अब वापस नहीं जा सकते इफ यू थिंक अबाउट इट Option नहीं दैट है. वे, क्योंकि आई वाजंट लाइक अ स्पॉइल्ड किड और एनीथिंग. आई वाज genuinely working hard to make it that way, and I couldn't have complained to anyone. I had no one to complain to, क्योंकि मैं उनको बताऊंगा वो और स्ट्रेस होंगे Which family. is So I had like literally no going back sort of idea कि करना है, जैसे भी होगा देखा जाएगा, we'll work it out. I had बाइसिकल तक मैंने लेके मतलब पैसे बचाने की कोशिश करी है कि कैसे मतलब ना गाड़ी या ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना लिया जाए, मतलब बाइसिकल पे ट्रांसपोर्ट करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा. एंड दैट्स व्हाट मेड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी टू बिगिन विद. तो आप स्टडी किस में आए थे फिर? It was I think automotive. Yes. So Automotive I में, remember right. मेरे पास कुकरी भी ऑप्शन था. I know कि काफ़ी सारे और ऑप्शन भी थे, क्योंकि I used जी. to love business studies and finance and all. But at that point of time they said कि and again everything I was just trying to understand from other people, है ना. क्योंकि मैं जितनी भी रिसर्च करूँ कम पड़ती थी. मैं IDP गया हूँ, इधर गया हूँ, बट देन एवरीबडी वाज लाइक डिग्री, डिप्लोमाज एंड ऑल, बट उसके बाद कोई PR या परमानेंट रेजिडेंसी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता स्ट्रेट, जो मैं चाह रहा था उस टाइम accounting पे and नहीं all. था. आई हाँ. एग्री. So automotive was one of those things, and I was like, yeah, I've always intrigued into मतलब automobile industry. I was like, I used to even go Delhi जब मैं था तो ये auto expo लगते थे.
and I was Right. very crazy for those things. So वहाँ पे जब this opportunity came, and I was like, I'll just do this. So I'll learn how this industry works from the back end, and then उसके लिए आया, 2 साल की स्टडी थी. बट यहाँ आके पता चला कि इट्स नॉट द सेम व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत फ़र्क होता है, मतलब ज़मीन आसमान का. तो दैट वाज आल्सो अनदर interesting fact of coming here, because again, if you are from the Punjab side, you know how to speak Punjabi, you can easily gel up with a lot of people, है ना. But coming from a Hindi background, also from Haridwar, where nobody comes from, Uttarakhand as a state, या UP as well, for example, what it was in the past, कोई आता ही नहीं है वहाँ से. तो आप अपने उस सर्कल से एकदम बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए हो, मतलब यू नो. एंड आई कुडंट स्पीक द लैंग्वेज द सेम वे, सो आई वुड बी कंसिडर्ड एज एन आउटसाइडर. तो 2 बंदे मेरी क्लास में गुजरात से थे, मैं अकेला हरिद्वार से था, या दिल्ली से भी एक जना ही होगा, बाकी सारे पंजाब से थे. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये चीज होती है, आई एग्री. So that was another culture shock. So everything was a culture shock for me, and in such a way, क्योंकि मैं गोरों से मिलूंगा काम पे जाके, तो वो और भी अलग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम तो इंडिया से आए हो, तुम्हें तो इंग्लिश आनी चाहिए. एंड आई वाज लाइक, मुझे आती है बट आपकी इंग्लिश नहीं आती. मतलब इट वाज अ वेरी बैड थिंग कि हम बचपन से लेकर अब तक इंग्लिश ही पढ़ते हैं, बोल भी लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स जस्ट द स्पोकन इंग्लिश. उन एक्सेंट, हाँ, एक्सेंट एंड ऑल, और उनको समझ पाना उनके एक्सेंट को जस्ट व्हेन यू केम हियर. It's really hard, It's really especially क्योंकि ये challenges I think कोई ही होगा जिसको ना आते हो. करेक्ट. Everybody face these challenges. मेरे को याद है जब मैं आया था, it was similar, क्योंकि 2010 में 9 में पहुंचा था मैं यहाँ पे, तो जॉब थी नहीं. एक जॉब लगी, 1 हफ्ता काम करा, राइट. ठीक है, हफ्ते बाद वो कह रहे हैं यार ट्रेनिंग थी तेरी, we'll pay you next time. This is what I was saying. Absolutely, तो absolutely. ओके, अच्छा ऐसे भी होता है. You got no money 1 हफ्ता काम करने के बाद. That was your first pay. You were expecting so much from it, है ना? ये होता है similar, I agree. Lets you get into tears कि यार अब ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना? बट वही चीज़ है, that's I would say कि learning curve भी रहती है सबके लिए, हमारे लिए, especially when you come in a young age. तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया वाली learning curve है, depending upon आप सीखो ना सीखो. That's another thing. So moving to my next question, bhai, which actually I have a curiosity. तो ये तो चलो आपकी struggle रही. How come from automotive you jumped into singing? Is it something that you were doing in India कि यहाँ पे आके start करी आपने? So India में I wasn't doing it as a professional point of view, right? My mom has been into singing and music, teacher basically, dance teacher भी थे. From there was a bit of a curiosity always to learn these things. I've always been a part of this, but never was able to learn classically the way she wanted me to be learning. तो एक होता है घर की मूली, मतलब बोलते हैं ना कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट? तो उनसे नहीं सीख पा रहा था मैं बिल्कुल भी. वो जब भी सिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि आई वाज लाइक नहीं यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, मेरे को चाहिए था मैं सीधे गाना गा लूँ, है ना. फिर उन्होंने मुझे किसी और के पास भी भेजे हैं जो प्रॉपर उसमें भी, मतलब उनके भी जो गुरु रह चुके हैं, उनके पास भेजे हैं, जैसे कि आप जाके सीखो. बट सेम थिंग, बोरिंग लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं पॉप कल्चर फॉलो कर रहा हूँ. मुझे ये था कि यार आई वांट टू बी, मतलब यू नो, अ स्टार रादर देन अ क्लासिकल सिंगर. तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आई नेवर फोकस्ड इनटू इट इन इंडिया. बट मैं यहाँ स्टूडियो 2-3 बार गया हूँ, अंडरस्टूड की स्टूडियो जाने पे, मतलब स्पेशली हरिद्वार जैसे छोटे शहर में स्टूडियो ज़्यादा होते भी नहीं है, मतलब. तो जाने के बाद उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने पैसे लगते हैं, कितना मतलब प्राइस वगैरह होता है. बट आई डिडंट डू इट. 1-2 कॉम्पिटिशन रन करे, कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट भी हो गया, बट आई डिडंट गो टू द सेकंड राउंड जस्ट बिकॉज आई वाज लाइक कि यार मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में कि मुझे अभी प्रोसीड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज अबाउट मनी, कि आप इन चीज़ों के लिए पैसा देते रहो, यहाँ जाओ वहाँ रहो. सो आई थॉट कि अभी मैं परस्यू नहीं करूँगा जब तक आई डोंट फील कॉन्फिडेंट. देन यहाँ आके PR होने के बाद इज़ व्हेन आई वाज लाइक लेट्स डू इट नाउ फुली, बिकॉज अभी मेरे को, उससे पहले ये था कि यार अगर मेरे को बीच में रुकना पड़ जाता है तो आई जस्ट वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी देयर, क्योंकि मैं पेरेंट्स ही नहीं मांग सकता, दैट्स फॉर श्योर. मतलब अगर मैं उनको बोलूँगा कि वो दे दें तो वो दे भी देंगे, फिर बाद में मुझे मतलब रिग्रेट फील होगा, व्हिच इज सो आफ्टर, मतलब ऑलमोस्ट परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते में जब आ गया था मैं कि भाई अब होने वाली है, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मुझे जॉब पे कम और इन पे ज़्यादा ध्यान देना है. तो आई पुट व्हाटएवर सेविंग्स आई हैड इनटू मेकिंग माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो एंड क्रिएटिंग माय फर्स्ट सॉन्ग, इवन दो इट वाज एक्सपेंसिव इन ऑस्ट्रेलिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि यहाँ पे भी ज़्यादा इंडस्ट्री बिलोंग नहीं करती है ज़्यादा. तो
अभी एज एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर, तो वो ये है कि अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है इंडस्ट्री है, करेक्ट। बट व्हेन आई थिंक यू शुड हैव launched your first song somewhere in 2012-13 or maybe Yep. later. Yep, around that 13 years. तो तब तो जस्ट आई वुड से नॉट इवन ऑन इनिशियल स्टेजेस ही थी इस इंडस्ट्री की, एज कंपैरेटिवली जो हमने इंडिया में इस इंडस्ट्री में देखा है, तो डेफिनेटली नॉट टू दैट पॉइंट। करेक्ट। तब आपका सॉन्ग कौन सा था पहला? स्वीट लव, वो लिखा भी मैंने खुद ही था। दैट्स व्हेन आई वाज स्टार्टेड लर्निंग, क्योंकि उससे पहले मैंने गाना ही एक्चुअली इंग्लिश चूज़ किया, क्योंकि तब मैं इंग्लिश ही सुन रहा था इतना ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद। तो मैंने 1-2 इंग्लिश गाने रिकॉर्ड भी कर लिए थे, वो अभी तक रिकॉर्डेड ही पड़े हैं, बिकॉज आई वाज लाइक कि अब उसको बना तो लिया, बट उसको करेंगे क्या, उसको प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं, मतलब या उसको पहुंचाते कैसे लोगों तक। एंड आई वाज लाइक दैट मे नॉट बी दैट इजी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन बीइंग एन आउटसाइडर, जैसे आज की डेट में हनुमान काइंड इज वन ऑफ द वन हु इज द मोस्ट फेमस पर्सन, है ना? डेफिनेटली इंडिया में तो तो अगर आजकल एग्जैक्ट सेम boom हो प्रोडक्ट रहा मैं आपको आज भी सुनाऊं, तो मैंने वो बना रखा है, अभी भी पड़ा हुआ है सेम प्रोडक्ट, बट आई वाज लाइक कि यार उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड एट दैट पॉइंट हनुमान काइंड भी आया होता तो भी ना एक्सेप्टेड होता उस टाइम पे, डेफिनेटली है ना? नॉट। सो जस्ट टाइमिंग वाज द थिंग, एंड आई वाज लाइक नहीं यार, फिर मुझे अपनी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिया में तो फिर भी मैं 50 लोगों को जानता हूँ, मतलब यहाँ पर तो इंडस्ट्री है नहीं, बट अगर आप यूएस में जाओगे तो किसी को नहीं जानता हूँ। So I was डेफिनेटली, like, हाँ, टोटली एग्री तो ऑन हाउ विल यू दैट। डू दैट? एंड देन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड ओके चलो लेट्स वर्क ऑन हिंदी सॉन्ग। सो मैंने खुद बैठ के लिखा, वर्कड आउट, एक डिसेंट सॉन्ग बना भी उस हिसाब से, पहले गाने के हिसाब से, एंड उस पर फिर मैंने पूरी जान लगाई वीडियो बनाने में। एंड दैट वीडियो फॉर ऑस्ट्रेलिया वाज अ वेरी डिफरेंट फॉर इट्स काइंड, बिकॉज जो डायरेक्टर थे वो भी मुंबई से आए हुए थे, सो ही हैड अ टच ऑफ इट। मेरे पास काफ़ी ऐसे मतलब कनेक्शंस बन गए, जिससे कि मैं यॉट वगैरह चीज़ें ला पाया उसमें, मतलब काफ़ी हैवी हमने बनाया, लिमोजीन्स वगैरह। सो वाज अ लॉट ऑफ थिंग कि हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, एंड टू एंड एक प्रॉपर फिल्म मेकिंग पे ही ध्यान दिया। इट वाज लाइक अ शॉर्ट फिल्म, एंड देन उसके साथ साथ एक शॉर्ट फिल्म भी कल्टिवेट हो रही थी, जिसमें मैं ही मतलब एज एन एक्टर भी आ रहा था, लीड एक्टर। एंड दीज आर टू डिफरेंट पीपल, आई एम नॉट कनेक्टिंग दीज टू डॉट्स। सो हाउ इट वर्कड आउट कि मैंने बस अपना जो गाना बनाया वो उसमें एज एन ऑडियो डाला, उस ऑडियो को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला शॉर्ट फिल्म के बाद। दैट शॉर्ट फिल्म वाज एक्चुअली मतलब इट वाज यूनी प्रोजेक्ट, बट ऑन अ वेरी हाई स्केल, जो कि फेड स्क्वायर पे एक्मी करके जो हुआ है वहाँ पर, मतलब बड़ी स्क्रीन पे वो भी हुआ था, प्रोजेक्ट भी हुआ थी। ओह दैट्स ग्रेट। एंड दैट्स व्हेन आई जस्ट हर्ड कि लोगों को अच्छा लग रहा है ऑडियो, एंड देन ऑन द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ आई मेड द वीडियो 2014 में इसका म्यूजिक वीडियो। सो आई वाज जस्ट गेटिंग सम स्टेप इन द डोर। और हाउ आई गॉट इनटू इट अगेन एज योर क्वेश्चन वाज कि मैंने पहले रेडियो जॉकी से स्टार्ट किया या डांस चीज़ों से स्टार्ट किया। संता बंता करके एक रेडियो हुआ करता उस टाइम डैंडोंग में, आई यूज्ड टू रिमेंबर, हाँ जी सुना तो है वो उनके मैगजीन आया करती थी, इंडियन मैगजीन जिसको बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि वे लुकिंग फॉर रेडियो जॉकीज। जब गया तो पता चला वॉलंटियर रोल है, दैट्स आई वाज लाइक यार पैशन है, लेट्स जस्ट डू इट। एंड दैट्स व्हेन थोड़ा बहुत कनेक्शन स्टार्ट होना, बिल्ड हुआ इस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एक को जाना, फिर एक डांस ग्रुप का पता चला, फिर डांस ग्रुप में मैंने पार्ट लेना शुरू किया, तो आई बिकेम मतलब मतलब एनीथिंग व्हिच वाज गोना गेट मी क्लोजर टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बस मैं वो फॉलो करता चला गया उस हिसाब से। कोई भी इंडस्ट्री में आपका जब पैशन बन जाए, दैट्स व्हाट यू एंड अप डूइंग। सिंगिंग के बाद आई थिंक आफ्टर अ ईयर और सो यू लॉन्च्ड pretty much closer industry, entertainment industry में ही पार्टी स्क्वाड, करेक्ट, which is still you are pursuing that. वो एकदम से कैसे हम सिंगिंग कर रहे थे, all of a sudden now you decided? ओके, सो मैंने गाने एक तो मतलब तब तक रेडी कर लिए थे, नाउ सिंगिंग एंड म्यूजिक वीडियो को प्रमोट भी करना था। तो प्रमोट करने की पहले जगह ही होती थी जहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, आपको वहाँ पे होना चाहिए, सिंगिंग करो, हाँ जी। सो बोहेमिया के लिए, आरडीबी के लिए, इन सब के लिए मैंने ओपनिंग करी हुई है, मतलब इफ दे आर परफॉर्मिंग आई विल बी ओपनिंग फॉर देम। सो एज एन ओपनिंग आर्टिस्ट आई वाज प्रीटी मच एट एवरी इवेंट जो भी मुझे समझ में आ रहा था, मेलबर्न में हो रहे थे, स्पेशली मेलबर्न में, सिडनी में भी। And when I was there, Zack Knight, a lot of people have performed for, and I was like, क्योंकि मेरा urban style था या rap वाला हो गया, तो उसी टाइप के आर्टिस्ट के ओपनिंग के लिए मैं अवेलेबल था, मतलब ऑलमोस्ट। एंड देन आई स्टार्टेड कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर फॉलोइंग मी, जो मेरे लिए इवेंट पे भी आ रहे हैं, नॉट नोइंग द आर्टिस्ट एज वेल। एंड आई वाज लाइक दैट्स गुड, एंड एट द सेम टाइम आई हैव लर्नड कि मतलब अगर आप सही डिलीवर कर रहे हो इवेंट्स को एट दैट, मतलब ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे थे उस टाइम पे भी, बट मुझे ये था कि मैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री, जो म्यूजिक जॉनरा था, जो मेरे वाला जॉनरा था, विच इज़ लाइक ईडीएम एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो कोई नहीं डिलीवर कर रहा, सिर्फ बॉलीवुड ही डिलीवर कर रहे थे, तो अंडरग्राउंड म्यूजिक नहीं था। बॉलीवुड हो रहा था। दैट्स व्हाट ब्रॉट मी इनटू द इंडस्ट्री एज वेल।
So a lot of my friends used to be like, अबे तेरे को follow करते हैं, मतलब people, there are the people who knows or listens to you. Why don't you get them into मतलब a club of your sort of style? And I was like, ठीक है, एक night run करते हैं. And alongside uni as well, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर uni start कर दी थी. PR के बाद भी I started going back to finance studies at Deakin. Right. So that was again following passion at the same time, but at the same time कि कुछ होना चाहिए, which my parents would have always wanted कि अगर ये चीज़ नहीं चलती है तो आप क्या हमेशा पूरी Plan B लाइफ should हार्ड be वर्क ही करते रह जाओगे, है ना. सो स्मार्ट वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से I've always said कि मुझे फुल टाइम स्टडीज़ भी करनी है. तो वो भी कर रहा था, साथ साथ ये भी कर रहा था. A lot of things, and event just happened to be making me an accidental entrepreneur. I always use this word. जस्ट बिकॉज वो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको पैसा आ जाएगा, आप घुमा सकोगे, सर्कल कर पाओगे, बिकॉज म्यूजिक या फिल्म से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस पे. हाँ, अग्री है ना. यू कांट हैव अ प्लान कि मैं इतना पैसा डालूंगा और इतना वापस आएगा और ऐसे चलेगा. उसमें तो डेफिनेटली. हाँ, सो दिस लाइक लिटरली 1% ऑफ द पीपल हु सक्सीड एंड 5% ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा डालेंगे वो वापस आएगा. बहुत लंबा विश्व सर्कल है जो बहुत लेटर होके आपको कुछ ना कुछ देगा. इवन यूट्यूब streamings doesn't guarantee anything, है ना. Definitely. So that's why always was एक backup plan लेके आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, and that was finance for me. So event came randomly in between. एक दो friends साथ में रहे हैं जिन्होंने कहा कि यार करना है. मैंने कहा ठीक है करना है. I was always the first person. किसी ने मुझे कहा कि ये साथ में करना है भाई, ये चीज़ करनी है, तो मैं करने के लिए always ready रहता. So that made it. उन्होंने मुझे suggest किया event करते हैं. मैंने कहा चलो ठीक है, bring in people, 50 उसने लाने, 50 मुझे लाने हैं, मतलब that would make an event. तो यूनी में 2-3 इवेंट करके देखे, एंड दैट्स व्हेन अ बिगर इवेंट केम फॉर अस वाज व्हेन न्यूक्लिया वाज जस्ट गेटिंग फेमस इन इंडिया, एंड दैट काइंड ऑफ म्यूजिक वाज समथिंग आई वाज इनटू कि हाँ यार EDM प्लस लिरिकल कैसे मिक्स करना है और रीजनल साउंड्स को कैसे लेके आना है. एंड दैट्स व्हाट वी ब्रॉट थ्रू पार्टी स्क्वाड एज अ कंपनी फर्स्ट टाइम. मतलब हम लोगों ने मेलबर्न सिडनी में 2 इवेंट्स करवाए न्यूक्लिया के. And that's where Party Squad as a brand came into the picture. उससे पहले just I was doing it as niche. कि मेरा event हो गया या मेरे ही गाने हो गए, that's a different thing. But मतलब कोई company ऐसा as a brand you launched in 2014, I think. 2014 में मैंने first events करे हैं, but 2016 में Party Squad launch हुआ. Okay. अपनी आज भी वही company चल रही है. हाँ, definitely. So ये तो आपका आई थिंक उसके बाद भी न्यूक्लियर के बाद भी आप काफ़ी आर्टिस्ट लेके आए हो, एंड यू ऑल्सो केम अप विद, एज आई रिमेंबर आपने एक अवार्ड शो भी करा था. That is more on Indian movies, right? Yes. So just last year itself, 2023 में we did Indian International Film Festival of Australia. The first year theme was Indian movies basically. तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी मतलब few people that I knew as well, they invited them last minute क्योंकि that was the first year of the show. And उसका theme ही हमने Indian उसमें रखा हुआ था. तो योगराज सिंह, अपार शक्ति खुराना and a lot of other artists which I knew on a personal basis, मैंने मतलब उनको एक कॉल के बेसिस पे भी बुलाया था. तो वो they came on a short notice. And that's what I love about the industry. जब आप एक बारी networking करना शुरू करो और friends बनाने शुरू करो तो people start to love कि हाँ यार somebody is doing something. Let's just work out. Sunny Leone was there as well at that point of time. So a lot of people who was there in that like in the industry जो आने के लिए ready भी थे. बट उसके बाद अगले साल से हम लोगों ने मोर हॉलीवुड पे फोकस किया. तो उस फर्स्ट ईयर वाज माय सॉर्ट ऑफ बेबी कि उसको बॉलीवुड स्टाइल रखा जाए. हाँ जी. आई स्टार्टेड नोइंग यू डेफिनेटली फ्रॉम पार्टी स्क्वाड, बट मोर लाइक फ्रॉम क्रेडिट मैक्स, व्हिच आई थिंक यू आंसर्ड अ बिट कि आपने फाइनेंस का साथ स्टडी एज अ प्लान बी करना स्टार्ट करा. कब आपने स्टार्ट करा? पार्टी स्क्वाड भी मैनेज कर रहे हो आप उस टाइम पे. आई थिंक सेम टाइम पे आप अपनी सिंगिंग भी मैनेज कर रहे हो. करेक्ट. On and off, and now you started with Credit Max. So how it started? Very interesting question. क्योंकि मैं start कर चुका था banking में काम करना after my studies. Studies finished in 2016 as well. So same time when Party Squad was formed, उसके साथ साथ ही मेरी studies finish हुई थी finance की. उसमें मैं part time job कर रहा था banking में, तब भी studies के साथ. There used to be Latitude जो अभी known है brand bank, which is used to be known as GE back then. Go Mastercard, I think. हाँ, so pretty much everybody knows that. So which is GE is a very big brand. अब वो उस टाइम मतलब dissolve हो ही रहा था, 1 साल बाद खत्म हुआ था. So उसमें Latitude form हुआ था. But then again GE या Latitude was my first part-time job credit card collections के लिए. So at least I was in the part-time banking industry.
तो 2015 में जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट करी और लेट्स से 2020 तक जब क्रेडिट मैक्स फॉर्म हुआ तब तक मैं बैंकिंग में काम करता था फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिकली आफ्टर स्टडीज़। नैब में काम किया, काफ़ी जगह डिफरेंट बैंक्स में काम किया हुआ है मैंने, बैंक ऑफ मेलबर्न में भी। तो करने के बाद कोविड व्हेन इट हिट एंड आई वाज लिटरली जस्ट एक सॉर्ट ऑफ नोटिस सा मिला कि विल हैव टू मेक यू कैजुअल अगेन आफ्टर वर्किंग दैट लॉन्ग इन द इंडस्ट्री। एंड आई वाज लाइक यार सीरियसली अगेन इट्स द सेम थिंग कि आप इतना टाइम काम करो किसी चीज़ में और देन पीपल डोंट सी द वैल्यू इन इट। एंड आई वाज लाइक ओके, फिर मुझे खुद खुद के लिए कुछ ना कुछ रेडी करना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग मॉर्गेज ब्रोकिंग। When I started studying वो चीज़, then it took me 6 months to finish the study, क्योंकि आप साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो या फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, इवेंट्स भी रन करने हैं। एंड देन कोविड हिट 2020 में, जस्ट व्हेन कोविड हिट तो फिर इवेंट्स बिल्कुल बंद हो गए। सो आई कुड फोकस, जॉब घर से होने लगी, तो देन आई हैड लॉट मोर टाइम कि मैं उस पर स्टडी कर सका। आई वॉज एबल टू फोकस ऑन मॉर्गेज ब्रोकिंग बिकॉज आफ्टर अ वाइल ना आप स्टडी करने का सोच नहीं सकते हो, मतलब जितना भी इजी लगे वो इसी पॉसिबल नहीं होता। तो वो somehow बस मैंने कर डाला। एट पॉइंट टाइम मैंने अपनी जॉब को क्विट भी करा, मोर लाइक आई गॉट फायर्ड क्योंकि आई वाज लाइक मुझे जस्ट बिफोर कोविड आई वांट टू ट्रैवल फॉर अ मंथ, बिकॉज अगेन एक तो जॉब स्ट्रक्चर का चेंज होना, कुछ चीज़ें आई वाज लाइक यार लेट्स नॉट टेक सो मच स्ट्रेस। एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट कि जब भी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, आइदर आई ट्रैवल or either I do songs, anything which I can sort of put my energy into a stream where it can be used properly. तो वो चीज़ ही रही है हमेशा। तो लिटरली कोविड के जस्ट पहले, 1 महीने पहले, आई वेंट टू ट्रैवल का मेरे जॉब को पता चल गया कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कुछ और रीजनिंग दे रहा था, तो उन्होंने मुझे फायर कर दिया। एंड आई वाज लाइक ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, कोविड भी शुरू ही हुआ था, जॉब से भी फायर्ड हुआ हूँ, सो लेट्स पुट ऑल माई एफर्ट इनटू मॉर्गेज ब्रोकिंग कि मैं अपना बिजनेस क्रिएट करता हूँ। तो इट वॉज हार्ड फर्स्ट 2 months, मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से पैसे आने वाले हैं, बिकॉज एवरीबडी हु वुड डू जॉब, आई वुड से 90% डज हैंड टू माउथ। उनको नहीं पता होता कि अगले हफ्ते की कहाँ से सैलरी आने वाली है। मतलब ये आई वॉज सीइंग इट, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, ये वो बहुत बुरा हाल था। बट बिकॉज कोविड वॉज देयर, मुझे ये था कि कोई ना कोई तो सब जब सभी अंडर जा रहे हैं, पूरी मतलब कंट्री ही ऑलमोस्ट देख रही है कि कुछ नहीं होने वाला, तो आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, है ना। तो सेटअप करते करते जून जुलाई के आसपास आई वाज डन विद माय स्टडीज एंड आई वाज एबल टू फॉर्म दिस कंपनी विद हेल्प ऑफ समबडी एल्स हु हैड दिस नेम रेडी एज वेल। तो हमने पार्टनरशिप में काम खोल दिया था उस टाइम पे, बट आई वाज फुल्ली रेडीली अवेलेबल एंड द अदर पर्सन वाजंट। तो मैंने ही उसको रन किया। फर्स्ट पे चेक आई रिसीव्ड वाज एंड ऑफ द ईयर 2020 में, मतलब सो ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ 2020 टिल एंड ऑफ 2020 मैंने कुछ नहीं कमाया, right? And I don't know how I survived. There was no savings, but just कुछ ना कुछ होता रहा and it worked out well. मतलब that was one of the hardest thing. मतलब business में जाना again is always a very very hard thing. And big decisions. But whoever survives, हाँ फिर वही वाली बात है। Starting वही इंडिया में हमारे saying भी तो है ना भाई के अगर आप अपना काम कर रहे हो पहले 2 साल तो आप भूल ही जाओ, you make anything, barely you gonna make something. True. आपके दूसरे साल के एंड तक आपके खर्चे भी निकल रहे हैं ना, यू आर मेकिंग इट, करेक्ट, राइट। एंड इफ यू आर नॉट जस्ट डूइंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस, तीसरे साल में जाके आप सोच सकते हो कि शायद आपको कुछ बनना शुरू होगा विच विल गिव यू एज टू सर्वाइव। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। मतलब तो आर्म्स ऊपर करके आओ कि हाँ फुल फ्लैज इसमें हो, तो ये नहीं आप सोच सकते हो कि यार मैं अच्छा इधर भी कर लूं उधर भी कर लूं, देन यू वोंट सर्वाइव। एंड एवरीबॉडी सेज द सेम, या तो आप रहो पार्ट टाइम इतना ज्यादा कि वो पार्ट टाइम आपका फुल टाइम हो, तो आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो और फुल टाइम ही बिजनेस भी कर रहे हो। दैट गिव्स यू अ बिट क्लोजर। मतलब 1 साल तो आपको फिर भी भूलना ही पड़ेगा, हमेशा सेकंड ईयर में ही कुछ मतलब समझ बनाने लगोगे डेफिनेटली। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट वेंट इन द साइड कि पहला साल का आपको बैकअप लेके हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, 100%, है ना, कि हाउ यू गोना सर्वाइव। एंड जब आप पहले साल फुल्ली बिजनेस में भी आते हो तब भी कोई फुल टाइम ऐसा नहीं कि 40 घंटे होते हैं ना। योर बिजनेस मीन्स 80 to 100 hours is easy minimum। आज भी मैं उतना काम करता हूँ। मतलब स्पेशली जॉब इज डेफिनेटली एक पॉइंट है कि भाई हाँ जी जॉब में आप जाओगे 9 to 5 है या आपकी 8 to 4 है मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन योर इंडस्ट्री। एंड आफ्टर दैट यू आर फ्री एंड स्ट्रेस फ्री कि हाँ ठीक है काम छोड़ा है, दैट्स इट। इवन डिपेंड्स अपॉन द रोल यू हैव, ठीक है। बट बिजनेस में तो पहले साल दूसरे साल में ये भी नहीं पता आप 4 रोल कर रहे हो कि 5 रोल कर रहे हो, यू आर डूइंग प्रीटी मच एवरीथिंग।
करेक्ट, क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा ऊपर नहीं आएगा आप हायर कहाँ से करोगे, अनटिल अनलेस यू हैव सेव्ड अ बिग बक्स, ठीक है, कि यार बिजनेस में डालने हैं तो सारा स्टाफ रख के आप कर रहे हो, इवन आफ्टर दैट मिनिमम से मिनिमम 7 दिन काम तो है ही आपका, वो एब्सोल्युटली, भी दिन रात, एब्सोल्युटली, यू डोंट नो। तो ये चीज़ आई थिंक प्रीटी मच सबके साथ, मेरे साथ भी हुई है, मुझे पता है। तो इट वाज लाइक कि जॉब भी कर रहा था, आई यूज टू ट्रेवल डेनिनोंग एवरी डे 2 hours ईच साइड ड्राइविंग। फ्रॉम हियर, हाँ जी। अच्छा, तो देन सेम टाइम पे आप अपनी कंपनी का भी सोच रहे हो कि उसको फिर आके रात को टाइम दे रहे हो। पीपल सी ऑस्ट्रेलिया या एनी अदर कंट्री एज अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ तो बहुत पैसा है एंड यू डोंट हैव टू वरी, लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट एज फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे तो इतना पैसा है कि यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि आप क्या कर रहे हो, जो भी करना चाहो कर लो, बट आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। मतलब यहाँ पे उससे डेफिनेटली भी नॉट। ज़्यादा हार्डवर्क हो जाता है जितना ट्रैवल आपने बोला। सो इट्स द सेम, दिल्ली से अगर आपको गुड़गांव या नोएडा कहीं भी जाना हो 2-2 घंटे लग जाते हैं, यहाँ इजी। मेलबर्न में भी इतना ही टाइम लगता है इफ़ यू गो फ्रॉम वन एरिया टू द अदर। ये चीज़ नॉर्मल है मेरे को, ये भी यहाँ बिफोर आई मूव बैक टू मेलबर्न, क्योंकि बीच में 4 साल एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर कि सिडनी गया, तो वहाँ पे जब मैंने यहाँ पे मूव होने से पहले फैक्ट्री सेटअप करवाई थी उनकी वुलंगडोंग में, इट वाज वेयर आई वाज लिविंग, इट्स 125 किलोमीटर्स ईच साइड। क्रेजी। मैं 1 महीना रोज ट्रैवल करता था वो, बट द ओनली थिंग इज, ठीक है मेरे को ड्राइविंग पसंद है, डजंट बॉदर मी मच, बट नॉर्मल अगर जिसको नहीं पसंद है वो बंदा फेडअप हो जाता है कि यार दैट्स इट, एक टाइम पे इतना कुछ करना, इफ यू कैन डू इट दैट्स वे यू के, इफ यू आर रेडी फॉर इट देन ओनली जंप इनटू द बिजनेस। इट्स नॉट के हाँ जी के ये भी बढ़िया कर रहा है तो मैं भी बढ़िया ही करूँगा, एवरीबडी हैव अ डिफरेंट ट्रेड्स। अगर आपको नॉलेज नहीं है बिजनेस की, यू शुड टेक अ नॉलेज ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि आई थिंक एज यू मैंशनड कि आपने इसमें क्रेडिट मैक्स स्टार्ट करने से पहले लैटिट्यूड में काम करा, करेक्ट, स्टडी करी, स्टडी करने के बाद जॉब करी, ठीक है, देन यू फॉर्म क्रेडिट मैक्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो यू वुड बी डूइंग दैट ग्रेट व्हाट यू आर डूइंग नाउ, बिकॉज you will be literally starting from scratch, you don't have industry knowledge. That's what I believe, correct me if I'm wrong, कि job land करना भी इतना ही easy है। See, that's what I sort of felt कि अगर मैं ना भी करता बैचलर्स फॉर एग्जांपल, जब मैं नैब में गया तो मैं देखा यार कई लोग 10th के बाद भी आ रखे हैं, बट यू डोंट गेट दैट एंट्री लेवल until either you are into the studies, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस करने वाला कोई फ्रेंड नहीं होगा। अब फिर भी हम लोग हो गए हैं, बट लेट्स से अगर मैं जितने भी फ्रेंड्स अपने गोरों को जानता था, तो मान लो उनकी मॉम बैंक में काम करते थे, तो उन्होंने या तो अपने फ्रेंड को बुला लिया, उनके फ्रेंड के बेटे को बुला लिया फॉर एग्जाम्पल, दैट वाज ईजियर। अब लेटेस्ट कल्चर अगर आप देखो, जब से स्पेशली 2015 व्हेन सोशल मीडिया हैज ग्रोन एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, तब तक आपको मतलब कोई ना कोई एंट्री लेवल चाहिए, और या तो स्टडी होना चाहिए या फिर एटलीस्ट 1-2 साल होना चाहिए, और 1-2 साल फर्स्ट रोल ही हार्ड होता है। यहाँ पे इंटर्नशिप भी इतना कॉमन नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप जाके नाउ इट स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ, आई थिंक फ्रॉम कोविड के दौरान, ये कोविड के बाद कह सकते हो आप, ज़्यादा स्टार्ट हो गया इंटर्नशिप का भी। पहले बहुत कम था, जल्दी मिलती भी नहीं थी। करेक्ट। इट्स जस्ट सेम थिंग कि इफ यू नो समवन दे विल हेल्प यू गेट इनटू द इंटर्नशिप, अदरवाइज कीप स्ट्रगलिंग फॉर दैट। सो अगर आपने पूरा माइंड नहीं बना लिया कि मैं इस फील्ड में काम करने वाला हूँ, और एक मतलब 6 महीने 1 साल नहीं लगा लिया, या तो इंटर्नशिप के लगा लो या अनपेड रोल्स कर लो, या कोई भी चीज़, जब तक आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं आई तब तक आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे। That's the first challenge I would say. आपने जब स्टडी फिनिश करी भाई, how easy was for you to land a job? When I finished studies, I think it just happened. मतलब I didn't have to think twice. A lot of times it was like मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से नॉर्मली सभी बात कर रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एंड ऑल, एंड अ फ्रेंड सजेस्टेड कि इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू ये लोग हायर कर रहे हैं ऐसे ऐसे, एंड आई सेंड माय रिज्यूमे स्ट्रेट अवे. So luckily, even though it was a casual role, but it was full-time casual, and just happened. जो भी interview देने में जाता रहा, mostly मतलब I was able to crack that. Same has gone for मतलब from the very beginning, क्योंकि I would always do basic study और communication point of view से जो उनकी requirement होती थी, stand out there. So impossible नहीं था, but what I wanted or what I really wanted to do was trading या trading related jobs. मतलब समथिंग डू विद जैसे शेयर्स इन ट्रेडिंग रिलेटेड जॉब्स, मतलब वो मुझे बहुत एक्साइट करती थी, वो मिलना बहुत मुश्किल था. इवन दो इंटरनली भी मैंने ट्राई किया, इट वॉज नेवर दैट सिंपल और ईजी. बट वॉट
getting into banking and learning a lot of different sides of banking was definitely not hard for me, knowing the industry at least. That definitely help you form Credit Max and अब भी वो आपको चीज़ें काम हाँ, कर ही रही अभी होंगी, सिमिलर इंडस्ट्री में बस ही हाँ हाँ वही चल तो रही है हेल्प कर रही होंगी. आई थिंक आफ्टर Credit Max you started Credit Max in 2018. 2020 exactly. Just 2020 COVID. you started and from that it became as a brand. हाँ जी. ठीक है. And recently you have launched Gar Real Estate, yeah, right? yeah. So is that basically just a real estate or you are constructing houses? Yes. And how do you get the idea कि अच्छा यार अब finance है and now let's go for the next chapter, वो भी totally different, not different in a way but industry is Complementary different. to each other. हाँ. मतलब अल्टीमेटली Industry is different. हाँ, सो आई हैव नोन फाइनेंस, इसलिए मैंने फाइनेंस पहले किया. इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी आई वुड हैव डन रियल एस्टेट फर्स्ट. Okay. मतलब इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, बट ऑफ कोर्स नॉट नोइंग द इंडस्ट्री एंड देन आई डोंट नो कि आप कितने साल इसमें, वही 6 महीने 1 साल, हर इस इंडस्ट्री में मुझे ये पता है कि जब तक आप 6 महीने 1 साल 2 साल ना लगा दो ना, आपको समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है. एंड दैट आई एम सेइंग फुल टाइम. तो इनमें से कुछ भी आप पार्ट टाइम जॉब के साथ नहीं, मतलब फुल टाइम जॉब के साथ नहीं कर सकते थे. फाइनेंस अगर मैं बैठूं भी तो मैं सैटरडे संडेज को क्या ही बैठूंगा. रियल एस्टेट में सिर्फ सैटरडेज इज नॉट इनफ. सैटरडे इज द बिगेस्ट थिंग बट नॉट इनफ. तो यू हैव टू रियली गेट इनटू इट एंड यू नीड टू बी एबल टू फील द पेन. तो तब जाके यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि यार हाँ पैसे खत्म हो रहे हैं. यू हैव टू रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड दैट्स व्हाट ब्रॉट इट देयर. और कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से कि आप पहले घर किसी को बेचते हो तो उसको फाइनेंस चाहिए 100%. अल्टीमेटली फाइनेंस के लिए बहुत कम लोग आते हैं जो पहले कहेंगे यार करवा दो मेरा एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, व्हिच इज नॉट अनकॉमन. आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंस लोग नहीं करवाएंगे, पहले प्री अप्रूवल लेते हैं. बट इट हैपन्स टू बी कि घर जिसने लेना होता है वो बेसिकली जो भी एजेंट सेल कर रहा है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही पूछ लेंगे आपके पास कोई फाइनेंस के लिए भी है क्या, तब जाके वो उससे कंसल्ट करेंगे, है ना. So that's where it was. Ghar is also a partnership brand. Is with a friend of mine, and that's when we decided that we really want to get into the industry for a very long time. But just happens to be that he's like, I'll do the needful. I'll get the certifications. I'll get all the basic things needs to be done, and you guys run it. So I am good at running and branding things or marketing things, and that's why I was like, let me handle that parts basically. And even now, matlab, as you said, construction is a part of it. We are asking construction industries to work with us, creating our own projects. So housing, apartments, and commercial warehouses and childcares as well. Right. So it's not just your normal housing only, but it's more like out of the box कि आप different क्या कर सकते हो. And we are also selling properties to overseas. So it's not just कि यहीं पर ही है. As Melbourne is opening and Victoria is opening up to a lot of people. So I was just literally in India, especially Chandigarh, Jaipur, Delhi, Mumbai. In चारों cities में I was doing seminars to bring people here, invest here in Victoria with the new scheme that has just come na recently ki taxes, stamp duty is almost waived off for off the plan apartments projects. Right. Understand? So that is working really well. It was giving a very good response overseas as well. So matlab out of the box, not just what everyone is doing is what you have to follow. But yes, industry would be the same. You can't say कि यार मैं real estate ही नहीं करूँगा क्योंकि 50 लोग और कर रहे हैं. वो तो डेफिनेटली है. इट्स एट द एंड आपकी खुद की क्रिएटिविटी मैटर करती है. आप किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओ, इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ और यू आर नॉट गुड इनफ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, you can't do well. Otherwise you'll be average as others are doing. So जो के वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से. Moving to my next question, क्योंकि from 2013-14 you started from singing and now you are in real estate as well. According to me, managing 4 things at a time is always hard. Absolutely. ठीक है. Because I'm doing pretty much similar things, right? मेरा अपना IT का भी है, फोटो वीडियो का भी है, and now I do business consultations as well. How do you manage ये 4 business same time पे? Look, honestly saying, it's not one person's job. If you think about it, it's as much as people say I am a Superman, it's not. It doesn't work like that. It has to be the right people have to be there with you, either your partners, either your business partners, for example, your employees, anybody you trust has to be there. The minute the trust is broken, of course, that's a different story because you can't handle without them as well. Definitely. But then a lot of these things can be done in a right manner if the process is there. Yeah. तो एक तो प्रोसेस होना चाहिए, दूसरा आपके पास राइट पर्सन होने चाहिए,
where the trust has to be there, and that's how it works out. So 90% it has to be the people around you, and 10% the process. Like that's what I've realized कि अगर मैं finance में देखूँ तो I've got great team working with me. If I see in the entertainment as well that you know एक मॉडल बने हुए हैं. मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करता हूँ. पहले मैं हर महीने में एक मतलब या 2 कर लेता था. I've just cut down that. I don't want to do that too much as well. तो अब मैंने गिन के 4 या 5 इवेंट्स करने हैं साल में, but has to be good delivery as well, है ना. Same goes for finance as well, that I don't want to be like कि I am hungry for business कि मुझे बहुत ज़्यादा grow करना है. Growth is always a part of the plan, but it's not like कि I need to forget where my life is going. क्योंकि मैंने पहले 4-5 साल दे दिए हैं इतने ज़्यादा, तो I'm gonna start to balance out. और finance में the bad thing which I really always hated कि the more you work, the more the chances of you not retrieving that money, because clawbacks is one of word which not everybody understands. But फाइनेंस में अगर ब्रोकर के साथ आप 2 साल नहीं हो, आपने घर बेच दिया या रीफाइनेंस करा के किसी और के साथ चले गए, तो वी डोंट गेट पेड बाय द बैंक. राइट, विच इज द अगलीस्ट थिंग, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द. सो मिनिमम 2 साल आपके साथ रुकना पड़ेगा बंदे को, एंड इफ दे चेंज इट यू वोंट गेट पेड. व्हाटएवर वी हैव गॉट दे टेक इट बैक, राइट. इवन दो आई रिसेंटली हर्ड के पिछला एपिसोड था अपना फाइनेंस में ही है वो भी, तो ही वाज सेइंग के फ्रॉम द रॉयल कमीशन केम इनटू पिक्चर. पहले तो बैंक्स अपनी मर्जी से देते थे फीसिस. नाउ दे हैव यूनिफॉर्म्ड इट कि यही मिलेगा, दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जितने का मर्जी हो. करेक्ट. पहले आपको ज्यादा मिल जाता था इफ यू वुड हैव बीन एबल टू मेक इट. 2018 के बाद से व्हेन द रॉयल कमीशन फॉर्म्ड, एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम नॉर्म. सो इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता. प्लस दिस क्लॉबैक एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. So you have to work 10 times harder. So when I joined the industry was already sort of over anyway. But how it worked out ki tab tak before Royal Commission, only 30% people used to go to the brokers. Every year actually brokers increased because they were coming out of the banks and you know they wanted to do their own business. At this moment 80% of the people, almost 80% of the people are going through brokers, which is actually helping a lot because ultimately in a way, as a company we are offering products of each bank. When you go to the bank straight, वो आपको वही product ही sell करेंगे. So comparison actually नहीं है, best interest नहीं है client का when they go to the bank. But when they go to the broker, it's always when, and I don't say मतलब credit max only, I would say कि if you go to your broker, ultimately broker is the right person to guide you. Then the bank, because बैंक के पास प्रोडक्ट ही नहीं है LMI बचाने वाला फॉर एग्जाम्पल, वो उनका प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो आपको ये थोड़ी बोलेंगे कि उसके पास चले जाओ. They would never say go to the other person. But here we having all the options available at one place, it just makes it easier for you to make an informed decision. But yes, stick with your broker for a longer term because they do work hard and they don't make any money if you're not staying for a long term. So stick with them at least for 2 years. So make that decision properly. That's the only thing, because that's what made me think yeah, real estate is still better, because you would think grass is greener on the other side. उसमें at least transaction एक ही बार की है. That's it. Here the transaction is not just कि आपने लोन दिला दिया, वो पूरे टाइम 2 साल आप किसी को कैसे रोक लोगे अगर कोई घर ही बेच रहा है. You can't do anything. वो तो चलो that you can't hold on to somebody. So those sort of things is what made me think you have to have a second option as a company. And you have to have a complementary business as well, which is ultimately keeping you afloat. So with us, I don't know if everybody still feels it, but last के 2 साल सबने almost mild recession देखा है. मार्केट में पैसा नहीं अभी था, अभी भी चल ही रहा है, राइट. सो उसमें सर्वाइव करने के लिए that's when the real estate was very helpful at that point of time. Even though real estate wasn't working either, but here we charge on a consulting basis, just like you do consulting, right? So हम सिर्फ service provide नहीं करते, we do consulting as well, and then that's just made us survive until now as well. Entertainment industry I know as well कि हाँ वहाँ पे तो social media proper चल रहा है, ठीक है, use करते हो आप. I have seen yours with Credit Max and Gar Real Estate. How much social media is helping you? I would say 20% only. I'm not gonna say कि it's a social media based business. Finance and real estate is social media branding based. It's just आपका brand दिखना चाहिए, होना चाहिए. That's it. That just makes you look like कि आप हो, alive हो. That's all. But it's more referral based. It's a lot to do with the people that you've helped in the past. It brings business automatically. It's like a circle there as well.
कि आपने किसी का हेल्प किया होगा, और मेरा जेन्युइनली 80% उसी में रहा है। बहुत रेयरली मैंने एडवर्टाइजमेंट रन करी है या मार्केटिंग करी है। जब भी करने की कोशिश करी है उसमें भी लीड्स इतनी स्ट्रांग नहीं आती है, बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर गोइंग टू एवरीवन. Instead, if someone you've helped and they know you've delivered the best, it's your Google reviews, it's other things basically which does matter. क्योंकि उनके बाद उनके friends, उनके families आपके पास automatically आएंगे, right? So rather than you relying on social media, क्योंकि social media में जो आपको जानते हैं वो जल्दी से वैसे भी नहीं आएंगे, because they don't want to tell you your finances, their finances to you, right? But the reality is that's a totally different matter. Once you become a doctor when you do a financial consultant, so you need to know everything to be able to give you the best outcome. I have got nothing to do with someone's personal finances, because मेरा उनका finances या उनके किसी circle में किसी को बताना is never gonna be the thing. मतलब you have to trust your doctor same way you trust your financial consultant as well. Definitely you have create a network already, so that is helping you in a way. In a way, just you said ना, entertainment में जो मेरा network बना था इतने सालों से, that actually was very helpful. मतलब I didn't have to market much. That's in a way I would say कि helping you twice, you are saving your marketing cost as well. Correct. And that help you create your brand as well. तो branding के लिए have you done some specifics के you have followed के this is what I need to do to create a brand? Yes and no. मतलब social media is तो always, right? I've done some TikTok as well, and more about like putting information out there, any information, and I was always ready to train people. So for example, I've never charged any money to train anybody. I've never really. I just wanted to give information, because to me it is whenever you have a little bit time, आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दो जो आपने सीखा है, राइट? डेफिनेटली. एंड दैट्स अगेन हेल्प. सो आई डिडंट एक्चुअली थॉट ऑफ डूइंग, अच्छा ये करना है तो इससे ये वाला जनरेट होगा, लीड्स आएंगी, ऐसा कुछ होगा. एंड दैट्स हेल्प जस्ट बीइंग देयर, जस्ट बीइंग प्रेजेंट एंड कंसिस्टेंटली शोइंग अप. हमारी डिस्कशन पहले भी हो रही थी, बैक टू योर सिंगिंग करियर, which I have seen incline recently. You are putting more efforts in it. So recently I remember I have heard Ma song you launched was really good one. And what we can see further कि उसमें अभी और क्या हम देख सकते हैं? बहुत सारे. I would rather use that word. आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतने गाने बना के रेडी रखे हुए हैं, बट ना वो एक परफेक्शन की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, अपने आप से अंदर से मन करता है कि वो परफेक्ट निकालें, तभी वो एक या दो ही निकलते थे. अब ये हो रहा है कि मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पा रहा हूँ, हैविंग द राइट टीम इन प्लेसेस. आई एम एक्चुअली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स 5 से 10 गाने साल में रेडी हैं, मतलब इतने रेडी हैं, उसमें से बस रिलीज कौन सा कब करना है, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज वेटेड. That's the bigger question I would say. सो दिसंबर में फॉर एग्जांपल हमारा ऑलमोस्ट 1 इज रेडी टू गो, ऑडियो इज कमिंग आउट जनवरी. सो प्रीटी मच आई थिंक अगले 12 महीने लगा के चलें तो 12 गाने रेडी हैं. जस्ट डिपेंड्स ऑन समटाइम किसी न किसी वजह से, मतलब क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ एक ही गाना है जो कंपनी को दिया है, जी म्यूजिक को, सबसे पहला वाला. उसके बाद से मैं खुद ही लॉन्च कर रहा हूँ एवरीथिंग. सो इट्स नॉट द सेम प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक कि मैंने बस दिया एंड आई फॉरगेट अबाउट इट. आई हैव टू मैनेज दी बैक एंड एज वेल. लाइक बनाने से लेकर एंड तक, मार्केटिंग करने तक सारा मुझे ही इन्वॉल्व रहना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट स्लोड डाउन इन द पास्ट, because when I was starting up Redmax and all these things needed me and the energy and the money. तो मैं इस चीज़ पे पैसे नहीं डाल पा रहा था उतना. But then now I'm like कि अब stable है, at least I really need to follow my passion to the end. And that's what I'm doing. At least जैसे मैंने बोला कि 12 महीने के लिए 12 गाने रेडी पड़े. Let's see कितने आ सकते हैं. तो वो अब आप कैसे मैनेज कर रहे हो? फॉर एग्जांपल एज एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री, आप क्या एडवाइस दे सकते हो उनको? Which is better, going to a music company और अपने से लॉन्च करना? See, सबसे पहले तो म्यूजिक कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करती है. मतलब when you're new, still won't do it even if you've done some songs until you're a famous person. मतलब अगर आपके गाना एक दो फेमस हो गया, then they might entertain, because उनको भी वैल्यू क्या होती है, आपके नाम से ऑडियंस आनी चाहिए. अगर आपके नाम से ऑडियंस आ रही है तो फिर आप खुद भी कर सकते हो. Definitely. That's how it would work. So all depends hand in hand कि आप इतना कुछ करने के बाद अगर म्यूजिक कंपनी को दे देते हो और वो आपको कोई रेवेन्यू नहीं देने वाले, so it's better off you doing it yourself. Start keeping it there, keep marketing channels open, क्योंकि हर साल एक मार्केटिंग का वो भी चेंज हो जाता है. कभी टिकटॉक बेटर है तो कभी इंस्टाग्राम बेटर है तो कभी it keeps on changing. So you have to be fully ready कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको कौन सी जगह पे ज़्यादा फोकस करना है.
That's the only thing. And of course, meeting the right people would always be the right. That was actually my next question. Ke, as you mentioned, ke meeting the right people is the thing. So how do you find the right people कि यार जो एक्चुअल में आपको हेल्प करें, दे आर नॉट देयर जस्ट कि हाँ जी आपसे पैसा लिया और ओके जी आप अपना देख लो. एंड हाउ यू मेक श्योर कि द परफेक्शन यू आर लुकिंग फॉर योर वीडियो और ऑडियो, how do you make sure that the right person as well? It's networking, सबसे important part, क्योंकि meeting the right person is actually networking. Either you look for it or somehow what you really want, what you're looking for is they are looking for you as well. You know, there's a lot of saying like that. तो अगर आप दिल से ढूंढ रहे हो किसी चीज़ को, वो भी कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए रेडी है. I also follow one passion there कि दिलजीत says don't go for looking for people जो आप जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, they are the right people as well. So one, you always go and meet up in the networking areas and meet the right person. Go meet the people who are following the same passion and doing the same thing as well, and the positive people. तो ये 2-3 चीज़ें अगर अलाइन हो जाएं तो you would find your answers. मतलब इसमें कुछ गिवन नहीं है कि अगर आप इस जगह पे जाओगे वायरएफ के स्टूडियो के बाहर जाके आप चाहे 10 साल लगा दो, you might not be able to get in. राइट, बट अगर आप करण जौहर के किसी नाना के चाचा को जानते होगे तो शायद यू विल गेट इन ईजियर क्विकली. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन एवरी पॉसिबिलिटीज. देयर इज नो गिवन आंसर, बट येस, नेटवर्किंग very important, where how you meet people. Second, following your passion to the core. And third is just looking मतलब in a very positive manner or looking at positive people. कई लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, बट कई लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं. सो बी विद द अपलिफ्टिंग पीपल, बी विद द राइट पीपल. You will find your answers. That's my suggestion to everyone. That's great. And moving to the next one, that's for basically, I would say, singing and entertainment industry we'll talk about. And what about finance and real estate? If somebody want to go into that, what one piece of advice you will give it to them? I would say same thing. One, never stop learning. Doesn't matter how busy you are in life. Just learn. Like if you really want to be in any industry, doesn't matter finance or real estate or any other industry, if you're not learning, like if you're just in it for money, you're following the wrong path. It's just not business basically. If you think that, okay, yes, मैं आज 1 रुपया डाल के 10 रुपये कमा लूँगा, it doesn't work like that. Knowledge is where the money is. So if you keep learning the right facts, right things which is happening in the industry, automatically the doors will open. For example, everybody's saying real estate is dead for the last 2 years. That's what we are listening. Right, and soon as this thing came up, which off the plan industry में stamp duty waiver almost आ गया. So if you're not cashing in on that, क्योंकि ये right time पे right news को, क्योंकि अब गवर्नमेंट थोड़ी प्रमोट करेगी, प्रमोट आपको ही करना पड़ेगा. 100%. वो तो बस चाहते हैं कि this is it, this is we've brought in something and you have to follow it. So that news you need to first bring it out through TikToks or any of your social media. Second, you need to be able to really ready for helping people to understand that news. Third, do you have the sources to be able to bring to people? That sort of thing. That's what will make the full industry basically. मतलब आपको तीनों चीज़ों के लिए ready रहना पड़ेगा. Always be ready in the industry, and then your networking helps you to definitely sell. To grow. If you have to organize a party, क्या आप उसमें ऐसा स्पेशल करोगे या किस गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाना चाहोगे उस पे? Crazy. That was a very interesting question. See, I've always dreamt of doing a yacht party, which is, I'm talking like a bigger yacht, not a boat party. So yacht party, middle of the ocean, जहाँ पे मतलब you would have water around you as well, in and out. And guest of honor is a very interesting thing. I am a passion of music, मतलब a very passionate musician. So anything to do with music, absolutely an A.R. Rahman fanatic. अगर मतलब if he can be a part of it, that would be amazing. मतलब so example, full on party vibe, but with A.R. Rahman, rock star sort of style. Interesting. Definitely will look forward towards that when you're gonna bring that kind of party through Party Squad. Absolutely. One financial tip you have received that you loved, right? And are you following it till date or not? Absolutely. Every minute. First thing, I learned it very late. Real estate is a thing, which is a physical asset, is what I would also give to a lot of people. Don't wait for the right time. It's always the right time. Just buy. But of course, think of it, what you're buying, where you're buying, location matters, those sort of things.
but do buy. Like for a lot of people who know crypto is everything, shares is everything, don't diversify your portfolio, but do focus on real estate more than anything else, because this is something you see growing always, not going negative. Everything else we've seen crypto going 100,000, minus 20, all that sort of stuff. It does happen. So you got to diversify your portfolio. Very important, but focus on real estate and always buy now, then wait for a year or two. For example, everybody's saying right now that it's not the best time to buy because we don't have the money, interest rate is so high. To me, and I'm following it till date, buy it now, because this is the time you will get it at your price. At that point of time, when interest rate is low, the price will be very high. Agree, totally agree. Because I have seen that pretty much same incline. कि कोविड से पहले आप जिन्होंने लिया, everybody was saying कि यार कोविड आ गया, अब प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे. Correct. But in COVID we have seen such an incline कि यार एकदम से प्राइजेस अप हो गए. Correct. जो अगर I think easily every house end up growing by 100,000. Absolutely. और उस ग्रोथ के बाद जब 2 साल अगर डिक्लाइन आया भी है तो दिस इज सपोज टू बी लाइक इट्स मेंट टू बी, क्योंकि एकदम से प्राइस बढ़ेगा, नीचे भी आएगा, फिर अब और बढ़ने वाला है गारंटीड. दिस इज व्हाट पीपल सेइंग विक्टोरिया इज नॉट द प्लेस टू बी, बट आई एम सेइंग कि दिस इज एक्चुअली गोना बी द नेक्स्ट बूम ऑफ, मतलब फॉर योर 2020s इट्स गोना बी, दिस इज योर नेक्स्ट बूम दैट इज कमिंग फॉर शो. 2025 2026 ये 2 साल विक्टोरिया के ही होने वाले हैं. मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड आई एम फॉलोइंग इट. आई एम लाइक ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स आर हियर ओनली. That's great. इसके साथ भाई हम आज का एपिसोड ये रैप करते हैं, and definitely will look forward in future, especially your songs, and definitely in the episode we'll share the links of his songs as well and Thank you. their companies. So do look forward for that, and thank you so much for giving your time by. I Thank you so really appreciate Ajay for inviting me here. Like, we've met so many times at the nightclub and of course the events and all, but I've never known a lot of things about you as well. So knowing that side and knowing that you run similar sort of 3 different industries and doing so much is just very respectful. I really love the same energy when you match and meet the right person. So I really appreciate again. Thank you for having me. That's a wrap up for today's episode of Real Talks with Rohit Jachin. Huge thanks to Nish for sharing his inspiring story and insights. If you like to connect with Nish, be sure to check out the links in description. And if you enjoyed today's episode, do like, subscribe and share our channel. Join us next time for more inspiring stories and real insights. Until then, stay inspired, stay motivated, and as always, keep it real.